साथियों, जय सबका दल। आज हम लोग प्रमोद लोधी की गांव भ्रमण यात्रा के तहत बहराइच जिले के नानपारा विधानसभा में आए हुए हैं और मैं इस लाइव के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को और जिस ग्राम सभा में मजरा में आए हैं उन सब की बात को आप तक और सरकार तक पहुंचाने के लिए इस लाइव को लाए हैं। आप लोग सुनिएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और इस पोस्ट को शेयर कीजिए, टैग कीजिए ताकि ये हमारी बात सरकार तक पहुंच जाए। सीधे चलते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। साथियों नमस्कार। इस समय हम जनपद बहराइच के विकासखंड शिवपुर के गांव अंबरपुरवा गोविंदेपुरवा के ग्राम पंचायत रायगंज में हैं, जहां से लोकसभा के सांसद आनंद गौड़ जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और ये नानपारा विधानसभा क्षेत्र 283 है। यहां से विधायक रामनिवास वर्मा जी हैं। साथियों हम बताएंगे आपको इस गांव की हालत ये है कि इस गांव में आज जो हमारी प्रदेश की देश की सरकार दावा करती है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दावा करते हैं, आज उनके झूठे दावों को ये प्रमोद लोधी की गांव भ्रमण यात्रा बता रही है। ये कोई बनौटी बात नहीं है। हम आपको इस गांव के लोगों से मुलाकात कराते हैं, पूरी आप बीती सुनाते हैं। इस गांव में बिजली है कि नहीं है? इस गांव में रास्ता है कि नहीं है? इस गांव में न बिजली है न रास्ता है। बीते विधानसभा चुनाव में न कोई स्कूल है। बीते विधानसभा चुनाव क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने इस विधानसभा का ठेका लिया था। हर बार जब चुनाव आता है तो यहाँ पर कभी केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी और कभी एटा से विधायक विपिन कुमार डेविड जी ठेका लेते हैं और कभी अलीगढ़ से कुछ लोग ठेका लेते हैं। उनकी ठेके की देन है जो आज इस लोधी समाज के गांव की दुर्गत हो रही है। दुर्गत कांड ये है कि जब हमारे समुदाय का कोई नेता आके इनका ठेका लेता है, विपिन जी इस गांव का ठेका लिए थे जो एटा से विधायक हैं और इससे पहले बीएल वर्मा जी जो मंत्री उन ठेका लिया था लोधी समाज का वोट डलवाने का। तो देखिए इनकी हालत बहुत खराब है। दादा क्या नाम आपका है? दूबर जी। हाँ। आपको तकलीफ नहीं होती यहाँ? बहुत तकलीफ साहब है। कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पे? भगवान काटत है और कैसे बताए जी। बिना रास्ता की बड़ी दिक्कत है। अभी बरखा जब होता है तो वहाँ चौराहे नदी किनारे होकर घूम के आता। ये देखिए माता जी है, क्या नाम आपका? हमारा बोलो सुरसती। आपको दिक्कत नहीं होती है? भैया डंडा लेकर चली थे, पानी में चलना ही बैठे। यानी कि यहाँ की जो जिंदगी है वो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। इस लाइव के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार को हम अवगत करना चाहेंगे, खासकर जो इस विधानसभा ठेका लेते हैं आदरणीय बीएल वर्मा जी और विपिन कुमार डेविड जी, ये उनकी देन है जो आज यहाँ के लोगों की दुर्गत हो रही है। ये चुनाव के समय ठेका ले लेते हैं लेकिन इनकी हालत पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। लोग कोई वापस होते नहीं है, चुनाव में खाली आवत है। उसके बाद चुनाव में आते, उसके बाद चुनाव में खाली आते हैं नेता लोग साहब, चुनाव के बाद में कोई नहीं होता। तो ये हालत इन लोगों की है। यहाँ पर शिक्षा की भी दिक्कत है, चिकित्सा की भी दिक्कत है और बहुत दयनीय हालत है। जब कोई व्यक्ति किसी समाज का ठेका उसके वोट का लेता है, ठेका लेने के साथ साथ उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उन लोगों का भी ध्यान दे। आदरणीय बीएल वर्मा जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनको लाइव के माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि बीएल वर्मा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को अवगत कराए कि जनपद बहराइच में एक नानपारा विधानसभा क्षेत्र है जहां की ये हालत है और ये सब परेशान हैं।
ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। हमें लगता है आजादी तो हुई, क्या आप लोग आजाद हुए? कोई नहीं। आजादी पता तो मिल रहा आप लोगों को? आजादी का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। यानी आजादी होने के बावजूद भी इन लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो साथियों, हमने आप ये तमाम बहुत सारी महिलाएं आई हैं, यहाँ पे बहुत सारे पुरुष हैं, बच्चे भी हैं। क्या नाम बच्चा तुम्हारा? पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ क्या है? नहीं है। पढ़ाई की व्यवस्था क्या है? लोग लौट जाते हैं। अगर के आदमी आवत है यहाँ शादी करने के लड़का की, तो कहा तो लड़के शादी नहीं करेंगे वहाँ जाने के। यानी कि साथियों, यहाँ शादी विवाह की बहुत सारी दिक्कत है। जब त्योहार होते तो बेटियां आ पाती, नहीं आ पाती। तो ये बहुत स्थिति खराब है। हम लोग प्रयास में है, जब हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो इस गांव को विशेष राहत का दर्जा देंगे और इनका रास्ता के साथ साथ इस गांव को हम पुनर्वास कराने की सोचेंगे और इन लोगों की आवाज हम शासन तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ प्रदेश प्रभारी अवनीश राजपूत जी हैं, रायबरेली से हमारे साथ सुरेश लोधी जी भी हैं। इन सबकी समस्या को देख के मुझे बड़ा कष्ट हुआ, इनकी हालत को देख के बड़ा मुझे कष्ट हुआ। और मैं कैसे पहुंचा हूं, मेरी गाड़ी भी नहीं आ पाई। बहुत मुसीबत से हम लोग इनके बीच पहुंचे हैं और हम बहुत जल्द इन लोगों की आवाज उठाएंगे। साथियों, इसी बात से मैं विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।